आपके साथ मैं पूजा शर्मा। कैबिनेट की बैठक होगी, अध्यक्षता पुष्कर सिंह धामी करेंगे और बैठक में प्रस्तावों को मुहर लग सकती है। बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेंटर में होगी। बैठक में आश्रितों सरकारी नौकरियों में 36% आरक्षण प्रस्ताव की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी राज्य आंदोलनकारियों को भरोसा दे चुके हैं और अब भी बैठक में ये चर्चा होती खेल उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होती है। इस पर कई नीतिगत मामले कैबिनेट आज इस तरीके की खबर है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि लंबे के सुबह ये कैबिनेट बैठक हो रही है। जा रहा है कि उसके कैबिनेट खत्म होते क्योंकि दिल्ली में उनके कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम, संगठन के वरिष्ठ मुलाकात का कार्यक्रम है। और भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो सरकार में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने हैं, उसको लेकर भी दिल्ली में चर्चा हो सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जहां कैबिनेट की बैठक अहम होगी, वहीं मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी काफी अहम होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राज्य आंदोलनकारियों की कह सकते हैं कि इस बैठक नजर है, उन्हें बहुत उम्मीदें हैं इस बैठक। राज्य आंदोलनकारी विधानसभा की सब उम्मीद लगाए बैठे कि शायद सरकार उन ले और कोई आदेश सदन के अंदर आए, लेकिन हो नहीं पाया। तो कहीं मायूसी थी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर सरकार उनकी सुध नहीं, राज्य आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। तो ये अपने आप कह सकते हैं कि उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। राज्य सरकार भी इस मसले पर आंदोलनकारियों को जो 36% आरक्षण मिलता है उसको इस तरीके से यथावत रखा जाए, क्योंकि आप भी आंदोलन के साथ साथ धीरे धीरे ये सीमा भी खत्म हो जाएगी। 2-4-5 साल का ही फायदा राज्य आंदोलनकारियों को इस कोटे से मिल पाएगा। उसके बाद ही आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो जो फायदे के साल हैं वो जा रहे हैं और राज्य आंदोलन रहे हैं, इसके बारे में सरकार गंभीर। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 11 बजे बैठक जिसमें मोहर लग सकती। अब बने रहे हमारे साथ, ज्योत्सना आपसे आगे भी हम जान पाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमवार निकले गए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। ये कहना था कि साथ नाइंसाफी हुई है। 2016 से पहले के कर्मचारियों को क्यों नहीं हटाया गया है, जबकि कोटिया कमेटी ने राज्य गठन के बाद से अब तक विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों को गलत बताया है। स्पीकर ने आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि उन्होंने अन्याय किया है, क्योंकि 6 नौकरी एक झटके में कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा में बैठकों पर जब विवाद था तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी सिफारिश पर 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट में उन्हें राहत मिली थी, लेकिन बाद में स्पीकर के फैसले को ही बरकरार रखा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन कर्मचारियों को राहत नहीं मिली। सात साल से मैं विधानसभा में कार्यरत थी। अचानक से
हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया। क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्या, हमारा क्या दोष है? एक बार बताइए। अगर हम यहाँ पे विधानसभा में आए हैं, कोई भी उत्तराखंड में को नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर आता। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध हैं, तो ये 2016 से अवैध भर्तियां हैं, ये कैसे वैध है? हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया, पूरा लीजिए ना। निर्णय कैसे लिया गया? आधे को आप धन्यवाद भोज करा दिए और आधे को आपने ऐसे फेंक रखा है। आप खुद कहती हैं, खुद आप काउंटर एफिडेविट देती हैं कि अवैध भर्तियां हैं, तो 2001 से 2016 वालों पे क्यों उनका, ये 3 महीने हो गए विधि ले रहे हैं, क्यों उनके लिख राय नहीं ली? 23 सितंबर 2022 को हम लोगों को कोटिया जो समिति, जांच समिति, उसमें बाहर किया है, जबकि अब भर्तियां बैकडोर भर्ती 2001 से तक हुई और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 सारी बैकडोर हैं, नियुक्तियां हैं। तो आखिर ये कार्रवाई ये सारी जड़ से साफ क्यों नहीं हो रही? हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। ये पूरी जात पूरे बाहर होने चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे 16 साल हो गए यहाँ पे और मेरे घर में मकान भी नहीं है। अब जाए तो इस आदि उम्र में हम कहाँ जाए? और पूरा न्याय चाहिए सर। हमसे जो 2001 से प्रक्रिया सेम है, सेम नियम है, तो सिर्फ ये 2016 की बात ही ऐसा क्यों? मैडम किसको बचा रही है? अगर न्याय ही करना है, अगर हम गलत ही हैं, अगर आपने हम गलत थे तो 2001 वालों को आप मैडम बचा रही है। हमारी मैडम से अभी यही मैडम से अपील करते हैं कि मैम अगर आप न्याय कर रही है तो पूरा न्याय कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि गलत, आप अगर न्याय, मतलब आप अगर न्याय की देवी बनी है, आप सच न्याय करना चाहती है, तो आप 2001 से जब सेम प्रक्रिया है तो हमें ही क्यों? हम किसके पास? आज जो हमने धरना किया है, कोर्ट से निराश, पूरी तरह निराश होने के बाद हमें धरना, क्योंकि हम वैसे तो रोड में आ ही चुके हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से लगभग निरस्त हो चुके हैं। पर मेरा मानना यह है, जो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यह काउंटर एफिडेविट है, कोटिया कमेटी की रिपोर्ट है, ये हाईलाइटर करा यहाँ पर लिख देखिए आप, 2001 से 2021 तक सारी भर्तियां अवैध हैं। कोर्ट में गया है मामला ये वाला कि जब सारी भर्तियां अवैध, तो 2016 से माननीय गोविंद सिंह गुंजवाल जी का नाम आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ वैसे, लेकिन 2007 से जो 2000 के द्वारा ये लोग नियमित हो रखे हैं। जब उन्हीं के बन के द्वारा नियमित हो रखे, ये वैध कैसे हो गए? और हम उन्हीं के बन से, और जो हम हैं उनके नियमित होने के बावजूद हमको अवैध कर दिया है। और बात करते हैं यूके SSSC परीक्षा की। लगभग 2 साल से यूके SSSC परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। वो अपनी मांग को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से चयनित अभ्यर्थी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और सीएम आवास तक कूच करने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और दिल्ली पहुंचकर वो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। हमारी जो थी 2018 की 2020 में हमारा एग्जाम हुआ है और 2021 दिसंबर ईयर हमारा रिजल्ट आया था और ये जुलाई में हम लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ हुआ। अब तब से लेकर अभी तक हम लोग कभी आवास, कभी सीएम धामी उनके आवास जा रहे हैं, कभी हम लोग यहाँ आयोग के चक्कर काट रहे हैं, कभी एक विधायक कभी दूसरे विधायक के, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं खुद दिल्ली से आई हूँ और हमने दिल्ली से अपने छोटे बच्चे को छोड़ के, अपने लॉज को, बूढ़े हैं उनको छोड़ के मैं यहाँ आना पड़ता है। बार बार रैली होती है, लेकिन लास्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ पे? सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। अभी भी हमें लास्ट टाइम जब मटोरी आयोग गए थे तब 15 लास्ट डेट है, उसके बाद ये दिसंबर तक नहीं जाएगी। फिर दिसंबर आज 19 तारीख हो चुकी है, पता नहीं। अधीनस्थ में भर्ती
पार्टी रैंक का पिछले और 25 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर आयोग सरकार वाले पुलिस द्वारा हम आयोग करके हम लोग जो है माननीय के बाद दिल्ली कूच का हमारा बात जो है केंद्रीय मंत्री से है, किसी से अपॉइंटमेंट मिलेगा तो हम केंद्र से लोग दिल्ली करेंगे। हमारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन और सरकार से एक है कि इन 25 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जाए। बीजेपी युवा मोर्चे के सचिव नेहा जोशी ने राहुल गांधी प्रियंका की भारत यात्रा पर कहा कि 2 नौनिहालों को स्थापित के लिए हो रही है, बाकी देश या पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इन यात्राओं से कोई भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और आज से पिछले 1 दशक उन कार्यक्रमों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, गांधी परिवार के जो 2 नौनिहाल हैं, जो तथाकथित युवा नेता जिनको कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के, उनको कैसे बार बार नई पैकेजिंग में रीलॉन्च किया जाए। तो कभी वो भारत जोड़ते हैं, कभी वो हूँ लड़ सकती बोलते हैं, कभी वो हाथ जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन इस सब में आम कांग्रेसी या आम देशवासी को जोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं जा रहा है। मुझे पता चला कि कल यहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा की या ये हाथ जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही थी तो इन्हीं की पार्टी के प्रभारी वगैरह सब भारत थे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों से यात्रा कर रहे हैं और उचित दूरी बना रखी है उन्होंने, जिसका हो सकता है उन्हें फायदा भी मिला हो, तो जिस तरीके से यात्रा चल रही है केवल एक उद्देश्य है कि गांधी परिवार के ये जो 2 नौनिहाल हैं, किस तरीके से इनको नई नई पैकेजिंग में रीलॉन्च किया जा सके। उसके लिए मेरी इनको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि देश को थोड़ा इस तरीके के ह्यूमर एंटरटेनमेंट की भी जरूरत है। और एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, बीजेपी जिस तरह से लगातार नेहा जोशी को थे और उन्होंने जिस तरह से भारत यात्रा पर उन्होंने कि कांग्रेस सिर्फ अपने 2 नौनिहालों को आगे बढ़ाने की यात्रा कर रही है। देखिए पूजा, आप भी जानती हैं कि बीजेपी चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा है उसे लेकर राजनीतिक कांग्रेस करती रही, और अब प्रियंका गांधी की अगुवाई पूरे देश में जो हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी लेकर के बीजेपी की जो राजनीतिक है नेहा जोशी ने, उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी। उन्होंने कहा ये कांग्रेस के लिए, ये देश के लिए नहीं हो रही है, ये कांग्रेस के जो 2 नौनिहाल हैं उनको स्थापित करने के लिए हो रही है। यानी कि वो किस तरीके से राजनीतिक तौर पर स्थापित हो, किस तरीके से राजनीतिक भविष्य एक किस्म से मजबूत किया जा सके, उसके लिए हो रही है। भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में कोई यात्रा नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा खत्म होगी तो फिर प्रियंका गांधी की अगुवाई वाली यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही बीजेपी का कहना है कि इस समय कांग्रेस चाहे भारत जोड़ो करे या हाथ जोड़ो करे, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस का पिछले दिनों के बयान रहे, कांग्रेस नेताओं के खास तौर पर फौजियों को लेकर या झड़प को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं लोगों मन में कांग्रेस की अच्छा भाव नहीं है कि सेना का जो अपमान है उसको आम देशवासी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बीजेपी लगातार इन दोनों यात्राओं को लेकर के राजनीतिक तौर पर आरोप लगाती है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में तल्ख टिप्पणियां भी करती रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो चमोली में जल संस्थान पोखरी की लापरवाही के कारण नष्ट होने की कगार है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे किसानों के खेत में पानी भर गया है, जिसके कारण खेती पर भी असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे क्षेत्र की कई हेक्टेयर जमीन की फसल खराब हो गई थी। वहीं जब इस मामले में जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता मनमोहन राणा से ये पूछा गया तो उन्हें मामले में कोई जानकारी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि जल विभाग कब जागरूक होगा और कब किसानों की समस्या का हल निकलेगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे अवैध खनन पर नाराजगी जताई है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि काम में लगी सभी मशीनों को सीज किया जाए। कोर्ट ने सचिव खनन से भी पूछा है कि खनन रॉयल्टी के दामों में भारी अंतर से निजी खननकर्ताओं को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है और खनन वासी गगन पराशर की जनहित करते हुए खंडपीठ ने सरकार से ये पूछा है कि सरकारी खनन दर 31 रुपया प्रति क्विंटल है, जबकि निजी दर 12 से 19 रुपए प्रति क्विंटल है। क्या ये अंतर निजी खनन कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए है? पूछा है कि नियम अनुसार माइनिंग में हाथ चुगान की अनुमति है, जिसमें सरकार तो हाथ से चुगान करा रही है, लेकिन निजी कारोबारी मशीनों से खनन करा रही है। ऐसा क्यों है? कोर्ट ने खनन सचिव 21 दिन में पूरे मामले के व्यक्तिगत हलफनामा जमा कराने का आदेश दिया है। प्रदेश में जो खनन होता है वो प्राइवेट पट्टों में भी होता है और साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो वन अलॉटेड साइट है उनमें भी होता है। साइट्स हैं उनमें जो रॉयल्टी रखी गई है रिवर गुड मेटल की वो 31 रुपये पर क्विंटल है, जहाँ की प्राइवेट माइनिंग साइट्स हैं उसमें 12 से 19 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस कारण वन निगम की कॉस्ट पर निजी पट्टों को फायदा पहुंच रहा है। तो कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए राज्य सरकार के सचिव माइनिंग को आदेश किया है कि वो स्पष्ट करें कि निजी पट्टाधारकों को क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की सभी नदियों में मैनुअल की परमिशन दी गई, तो किस आधार पर राज्य में मशीनों से खनन की अनुमति दी गई है। तो ये मैंने आज ही करते हुए 13 जिलाधिकारियों का आदेश किया है कि मशीनों से पर खनन न हो और सभी जिलाधिकारी यदि कोई भी मशीन जेसीबी या पोकलेन से खनन करते हुए कोई पाया जाता है तो उस मशीन को सीज कर लें। उधम सिंह नगर के जसपुर में क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वर्मा ने सोमवार को कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की है। बैठक में नशे से जुड़े और शिकायतों के निपटारे के लिए पुलिस का सहयोग करें, वो संबंधित चौकी और कोतवाली में अवगत कराएं। खासतौर पर कच्ची शराब के कारोबार और जमीनी विवाद के बारे में पुलिस को जरूर सूचना दें। बातचीत के दौरान महिला तो पॉजिटिव वे में तो हुई नहीं, नाम तो हुआ। तो इसी वजह से ऐसा ही मैं ये सोचती हूँ, जैसे अगर हमारे छोटे छोटे मामले हैं और पहले भी आपके यहाँ कुछ मुझे लगता है 10 साल 15 साल पहले कुछ रही है इस तरह की, और वो अभी तक वो चीज नहीं रहता, आपकी अगली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी, बल्कि कोई लोग बाहर निकल अभी यही रहेंगे। केवल सूचना चाहिए, किसने बताया, कैसे बताया, क्या बताया, ये किसी का मतलब नहीं है। कोई गलत काम हो रहे हैं, जो भी लोग ठगी का बहुत है आपके यहाँ, एक जो जसपुर में ठगी का बहुत है। ये सीएलजी की बैठक बुलाई थी और इसमें हमने पूरे क्षेत्र के सभी मौजूद लोगों को इसमें बुलाया था। अलग अलग लोग आए थे, इसमें प्रधान आए थे, सभासद आए थे, वार्ड मेंबर आए थे, अन्य लोग भी आए थे। इसमें हम लोगों ने इनसे अपेक्षा की गई है कि कोई एक समस्या हो तो ये ग्राम करते हैं सभी
राज्यपाल समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस पंजाब और नागालैंड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी तरह हमारी दूसरे पर खंड में और पहली बार भारत आने वाले समय में बहुत अच्छा है। मैं पूरे भारत में एक अलग बात है कि हम इंटरनेशनल लेवल नेशनल में प्रकार में ग्राउंड है कड़ी में पुलिस के जवान में बच्चों से पालन करने के लिए कह रहे हैं लोगों में जागरूकता और नियमों का पालन कर बेहतर जीवन। पुलिस के अधिकारी अभियान को बता रहे हैं। उनका कहना है कि चौपाल लगाकर और स्कूलों में बच्चों से बात करने से अंदाजा हो रहा है कि उनमें जागरूकता आ रही है। उम्मीद है कि वे नशे से दूर होंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह जाकर जो नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा यातायात के संबंध में भी उनको समझाया जा रहा है। मोहल्लों में जाकर चौपाल लगाई जा रही है और नशे के संबंध में उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। उनके माँ बापों को और नशे करने वालों को इकट्ठा कर उनकी चौपाल लगाई जा रही है और स्कूलों में भी जाकर इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है और ट्रैफिक से संबंधित बिना हेलमेट और लाइसेंस और अंडर एज जो वाहन चलाते हैं उसके संबंध में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर।